हेलो। आज मैं आप लोगों को चेक बाउंस केसेस के बारे में अंडर सेक्शन 138 एनआई एक्ट के बारे में कुछ कहने जा रहा हूँ। आई एम योगेश, एडवोकेट योगेश के त्रिपाठी, एंड माय मोबाइल नंबर इज 9960159180। और डिस्क्लेमर जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चेक बाउंस केसेस में आज इंडिया में लोअर कोर्ट्स में करीब 40 लाख के ऊपर केसेस पेंडिंग है। वैसे टोटल केसेस जो पेंडिंग है वो 4 करोड़ के ऊपर है ऑल इंडिया में लोअर कोर्ट्स में। यहाँ 138 एनआई एक्ट में जो सेक्शन है उसमें चेक बाउंस के केसेस में कोर्ट का प्रिजम्पशन ये है कि जिसने चेक दिया है वो देनदार है और जिसने चेक लिया है वो लेनदार है। ये कोर्ट का प्रिजम्पशन रहता है हर किसी केस में। अब इस प्रिजम्पशन के हिसाब से चेक लेनदार और देनदार पहले से कोर्ट के आंखों के सामने डिस्क्राइब हो जाता है। यहाँ अगर आप पैसे लेनदार हो तो आपके पास चेक है, आप पैसा ले सकते हैं उस चेक के द्वारा और कोर्ट में जाके आपको पैसा मिलेगा। यहाँ सबसे बड़ी एक एडवांटेज ये है कि जितना भी चेक का अमाउंट है उससे डबल द अमाउंट आपको कोर्ट द्वारा दिया जाएगा। बस यही एक जो ग्रीडीनेस है कई लोगों को पसंद आता है और वो झूठे मोटे केस डाल देते हैं क्योंकि उनको मालूम रहता है कि अपने को डबल द अमाउंट ऑफ चेक मिलने वाला है और देनदार को 2 साल की सजा भी मिलने वाली है। तो इस ग्रीडीनेस के कारण कई झूठे केसेस भी डाले जाते हैं। तो इस प्रिजम्पशन को जिसमें कि पहले से ही कोर्ट को प्रिज्यूम कर लिया गया है कि जिसके हाथ में चेक है वो रियल आदमी है जिसका पैसा है और जिसने चेक दिया है वो देनदार है। इस प्रिजम्पशन को अगर आप खारिज करवाना चाहते हैं तो आपको अपने तथ्य, अपने विटनेस, अपने सबूत ये सब जुड़ाना पड़ेंगे और कोर्ट को बताना पड़ेगा डिटेल में कि भाई केस की स्टोरी ऐसी ऐसी है और इस तरह से मैं कोई भी पैसे का देनदार नहीं हूँ। तभी आपका केस कोर्ट के सामने डिसमिस हो सकेगा और कोर्ट ये सब चीज़ें सुनने के बाद सोचेगा, कार्रवाई करेगा कि हाँ आपको कोई पैसा नहीं देना है, ये झूठा केस है और इस केस को डिसमिस किया जाए। इस मामले में आपको मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। जैसे ही कोई चेक का केस डाला जाता है कोर्ट में तो उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं कि ये चेक इस बैंक द्वारा बाउंस किया गया है या उसका पेमेंट रिफ्यूज किया गया है। तो पहले ये देखें कि आपने किसी से पैसा मांगा है क्या। अगर कोई पैसा नहीं मांगा है, कोई उधारी नहीं है तो आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो ये देखने के लिए कि अगर जो पैसा दिया गया है उसके बदले में चेक दिया है ये प्रूव करना पड़ेगा। इसके मामले में कोई एग्रीमेंट है, कोई किसी से बातचीत हुई है, कोई विटनेस के सामने ऐसा कहा गया है, तभी वो केस उसको डाला जा सकता है और आपने उसको चेक दिया है और वो आप उसके देनदार हैं। कई क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं, कई क्रेडिट बैंक्स हैं जो कि कई लोगों को पैसे लोन के द्वारा देती हैं और कई बार लोन देते समय कुछ चेक्स पे साइन करवा लेती हैं। उस चीज़ में आप उस लोन को रीपे करते रहते हैं। कई रूप से चेक द्वारा या कैश द्वारा आप उसको पैसे देते जाते हैं सोसाइटी को या कोऑपरेटिव सोसाइटी को, कोऑपरेटिव बैंक को, लेकिन वो उसकी एंट्री नहीं करते और आपके ऊपर जो आपने उसके पास चेक जमा कराया है उसका झूठा केस डाल देते हैं। तो आपको ये देखना है कि जब इस केस जो डाला गया है चेक बाउंस का, उसमें चेक जो है बैंक द्वारा वापस किया गया है तो उस चेक बाउंस केस में उस मेमो में लिखा गया है क्या कि आपके पास इनसफिशिएंट मनी था बैंक में, या अगर ये रीजन दिया है तभी आपका केस आगे बढ़ेगा। कई केस में ऐसा लिखा जाता है कि बैंक अकाउंट क्लोज है, साइन टैली नहीं हो रहा है, इस बैंक में अकाउंट ही नहीं है। ऐसे केस में आपका केस डिसमिस हो जाएगा, ये झूठा केस डिसमिस हो जाएगा। कई सोसाइटीज और बैंकों ने ये देखा है कि उनने रेजोल्यूशन पास किया है क्या, यानी उनके प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और मेंबर्स ने ऐसा रेजोल्यूशन पास किया है कि आपको लोन देंगे। अगर वो रेजोल्यूशन की कॉपी उस केस में नहीं लगी है तो ये केस आगे नहीं बढ़ेगा और इसको डिसमिस किया जा सकता है। इसी तरह
ऐसा रिजोल्यूशन भी पास किया है क्या कि आपके अगेंस्ट कोर्ट में केस किया जाए, ये भी देखना जरूरी है। इसकी कॉपी भी कोर्ट केस में लगी होना जरूरी है। अगर ऐसा रिजोल्यूशन नहीं है तो भी ये केस डिसमिस किया जाता है। बाद में आप ये देखेंगे कि जैसे ही कि चेक बाउंस अगर हुआ है और उसका मेमो आदमी को मिला है, किसी को जिसके पास जिसने चेक डिपॉजिट किया था बैंक में, तो 30 डेज के अंडर एक नोटिस देना चाहिए जिसने चेक दिया था उसको। क्या ये नोटिस बाय रजिस्टर्ड पोस्ट भेजा गया है क्या? उसमें आप ये देखिए कि उसमें रजिस्टर्ड पोस्ट का एड्रेस ठीक है क्या, नहीं तो नोटिस कहीं और भेजा जा रहा है और आदमी कहीं और रह रहा है। और ऐसा अगर है तो भी केस डिसमिस हो सकेगा। ये भी आपको देखना है कि एक्नॉलेजमेंट में आपकी साइन है क्या। वो साइन जो आपकी है वही होना चाहिए, जो चेक पे सही है वही एक्नॉलेजमेंट में साइन होना चाहिए। नहीं तो नोटिस किसी और ने इश्यू कर लिया और आपके ऊपर झूठा केस डाल दिया गया, तो इस कारणवश भी ये केस अपना डिसमिस किया जा सकता है। तो चेक बाउंस केस में आपको ये सब सावधानियां रखना ही है। ये चीज भी आपको देखना है कि पावर ऑफ अटर्नी लगा है क्या, जिसने आपके ऊपर, जिस सोसाइटी ने, जिस बैंक ने, कोऑपरेटिव बैंक ने डाला, तो उन्हें प्रॉपर पावर ऑफ अटर्नी लिखा है क्या, अगर वहां केस में लगाया है क्या। ये सब चीजें भी बहुत मायने रखती है। अगर पावर ऑफ अटर्नी नहीं है तो भी केस डिसमिस किया जा सकता है। इसी तरह आपको ये भी देखना है कि लोन किस वजह से लिया गया है। लड़की की शादी के लिए लिया गया है 5 लाख और चेक दिया गया है, तो वहां तो लड़की है ही नहीं और ये झूठी कहानी भी हो सकती है केस में। उसी तरह हो सकता है घर बनाने के लिए केस हो, उसमें रीजन ये दिया गया हो कि घर बनाने के लिए लोन लिया गया है और वहां तो आप किराए के मकान में रह रहे हैं, तो वहां पर भी झूठी स्टोरी है केस में, इस तरह भी डिसमिस किया जा सकता है। इसी तरह ये भी हो सकता है कि लड़के के लोन के लिए 5 लाख लिए गए हैं और बाद में चेक दिया गया और वो बाउंस हो गया होगा। तो यहाँ जब प्रैक्टिकल में देखा जाए तो लड़का तीसरी या चौथी क्लास में पढ़ रहा है, तो उसके एजुकेशन के लिए 5 लाख लिए नहीं जा सकती। तो आपको कोर्ट के सामने ये सब चीजें प्रूव करना है, अपने तथ्य लाना है। अब उस प्रिजम्पशन को जिसके अंडर 138 में जिसके पास चेक है वो राइट है ऐसा समझा जाएगा, उसको आपको पूरा झूठ साबित करना है कोर्ट में। और जो जो भी चीजें डिटेल्स में दी गई हैं कोर्ट केस में, एक एक लाइन में एक एक अपनी स्टोरी आपको अलग बताना है, उस जो प्रिजम्पशन को पूरा खारिज कर देना है, और तभी आपका केस स्टैंड हो पाएगा। इसी तरह कई बार सिक्योरिटी चेक आप 2000, 4000, 5000 रुपए लेते हैं और किसी उस और कैश में वापस करते रहते हैं। ऐसे मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कई चलते हैं, लेकिन इस चीजों के लिए कई बार सिक्योरिटी चेक दे दिए जाते हैं। उस सिक्योरिटी, आपने पूरा पैसा कैश में दे दिया गया है, लेकिन सामने वाले को ग्रीडीनेस के कारण वो आपका ब्लैंक चेक जो आपने उसको सिक्योरिटी चेक करके दिया था उसको वो बैंक में डाल देता है, कुछ भी अमाउंट भर के 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, और उसको बाउंस करवा लेता है और ये आपके ऊपर एक झूठा केस डाल देता है। ऐसे भी केसेस होते हैं और इनको भी डिसमिस किया जा सकता है। इसलिए आपको अपनी स्टोरी करेक्ट रखना है, अपने तथ्यों के साथ, अपने सबूतों के साथ, अपने विटनेस के साथ, और इस झूठे चेक बाउंस केस को अपना डिसमिस करवा लेना है और इसमें से बाहर निकल जाना है। ये काफी हुआ है आज के लिए, और आगे की चीजें मैं और आगे बाद में बताऊंगा। और ये सब सुनने के लिए धन्यवाद। हो सकता है इससे आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी और आप अपने झूठे केसेस को इस तरह डिसमिस करवा पाएंगे और कोर्ट में केस आपका डिसमिस हो जाएगा। धन्यवाद।